dear student, welcome to Bahariya Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. I am your chemistry teacher Shazia Amin, going to conduct your fourth lecture. So students, as you know, we started our chapter number 4, periodicity of elements, and the topics we are going to study today are modern periodic table, periods and groups. So what are our learning objectives? To state modern periodic law, to differentiate between physical and chemical properties of elements, to understand octet rule, to understand arrangement of elements within periods and groups. As we studied in our previous lecture that different scientists arranged elements in order of increasing atomic weights. ठीक है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बट उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. और लास्ट जो साइंटिस्ट थे डैट वाज मेंडलीव, जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया और उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. तो ये सारे जो पीरियोडिक टेबल्स थे उनमें डिफेक्ट्स क्यों आ रहे थे? बिकॉज दे अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक वेट्स, जिससे ये प्रूव हो रहा था कि अटोमिक वेट जो है वो किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है. सो इसकी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक वेट्स, दे हैव मैनी एनोमलीज इन देयर पीरियोडिक टेबल्स. सो द आइडिया ऑफ arranging elements according to their increasing atomic weight failed. Okay, so the modern periodic table is a result of discovery of atomic number by Moseley in 1914. So 1940 में Moseley was a scientist जिसने atomic numbers जो हैं वो discover किए, और उसने क्या बताया कि एक्चुअली अटोमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि अटोमिक वेट. ठीक है. सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटोमिक नंबर, बोहर, वर्नर एंड बरी, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया. ठीक है. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर, एंड वी नो दैट व्हाट इज अटोमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स अटोमिक नंबर. और किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर अटोमिक नंबर. के एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होती हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती हैं? अटोमिक नंबर्स की वजह से होती हैं. ठीक है. सो जब साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू अटोमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया, सो दे सॉ दैट एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही थी. ठीक है. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सो हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम? सो वी हैव टू रिवाइज इट. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. किसी भी सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है उसकी चेंज हुए बगैर हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऑब्जर्व भी कर सकें और मेजर भी कर सकें, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. लाइक इट्स अपीयरेंस. ठीक है, कि वो एलिमेंट कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है. ठीक है. उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर, उसकी ऑर्डर यानी स्मेल कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है सॉल्युबल. ठीक है. सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? विच कैन बी ऑब्जर्व और मेजर एज अ सब्सटेंस चेंजेस इन आइडेंटिटी, जिनको हम तब मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं जब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बर्न, कि वो बर्निंग में हेल्प करता है या नहीं करता. इसके अलावा उसकी रिएक्टिविटी क्या है. ठीक है, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है और क्या नई प्रोडक्ट बनती है, दैट इज़ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिनको हम तभी मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है. ठीक है. सो रिएक्टिविटी क्या है? ठीक है. हाउ वन एलिमेंट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट, तो कैसे एक एलिमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है. सो हम ये भी देख लेते हैं. वी नो दैट एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स
एटॉमिक नंबर, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। ओके, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पढ़ी है कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद हैं, शेल्स मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, ठीक है। सेकंड में कितने आ गए 10, कितने हैं टोटल 11। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए 1। तो सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो शेल क्या कहलाता है वैलेंस शेल कहलाता है, ठीक है। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स सारे फिल कर दिए हमने, ठीक है, और हमने देखा उसके आखिरी शेल में कितने आए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये जो आखिरी शेल है ये सबसे क्या कौन सा शेल कहलाता है आउटर शेल कहलाता है और वैलेंस शेल कहलाता है। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमें पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, ठीक है। पीछे कितने रह गए 7। तो वैलेंस शेल में यानी उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए 7, ठीक है। सो व्हेन दिस सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन व्हाट हैपन, किस रूल के तहत एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। सो द एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टा मीन 8 का कानून फॉलो करते हैं। हर एलिमेंट चाहता है कि उसके जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है, उसको किसी और से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट ही तभी करता है जब उसको स्टेबल होना होता है, ठीक है। अब चाहे उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़े या फिर इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, ठीक है। अब जिनके पास कम है इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए 7, तो 7 इसको कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ये क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने 7, इसको तो 1 ही चाहिए, ठीक है। तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को तो आप देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इट बिकम्स स्टेबल। अब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ये वैलेंस शेल ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास सिर्फ ये 2 शेल रह जाएंगे, यानी ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी जो आखिरी शेल रह जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। तो ये लॉस करके स्टेबल हो गया और ये गेन करके स्टेबल हो गया, ठीक है। जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो डैट्स मीन उसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, यहाँ पे किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है नेगेटिव, उस पर क्या चार्ज आ जाता है पूरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। आफ्टर द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम एटम नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है आयन बन जाता है, ठीक है। नाउ इट इज़ सोडियम आयन एंड इट इज़ क्लोराइड आयन, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए इस पर क्या चार्ज आता है +1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टिविटी शो करता है वो किसको फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। उनके वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं। और जो फर्स्ट शेल है के शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो वो डुप्लेट में ही स्टेबल हो जाता है। इसी तरह हीलियम है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, ठीक है। सो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डुप्लेट्स कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे क्या जो है वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। सो मूव टू द पीरियोडिक टेबल, ओके। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक
के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 16 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, इसमें कितने कॉलम्स हैं? वर्टिकल कॉलम्स कितने? 16 वर्टिकल कॉलम्स हैं, कॉल्ड ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। अभी भी हमने ये बात की कि एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वैलेंस शेल सबसे आउटर मोस्ट शेल, आखिरी वाले शेल को कहते हैं। सो ग्रुप नंबर क्या बता रहा है कि उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल्स इन देयर एटम्स। ओके, पीरियड नंबर हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है कि उस एटम्स में टोटल कितने शेल्स हैं। ठीक है, देयर इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये 8, टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 16 ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपको शो कर रहे हैं, ये सेम कलर शो कर रहा है, ये ग्रुप्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो कितने वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 16। ठीक है, 16 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, जबकि हॉरिजॉन्टल रॉस कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड एज पीरियड्स। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रॉस क्या बता रही हैं आपको? हॉरिजॉन्टल रॉस क्या कहला रही है? पीरियड्स कहला रही है। ठीक है, अब आप देखें एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ शेल्स को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, तो उस पीरियड में जितने भी एटम्स हैं उसका उनका जो शेल होंगे वो एक ही शेल होगा। ठीक है, हमने शेल्स पढ़े ना, KLMN। ठीक है, कि एक न्यूक्लियस के बाहर क्या मौजूद होते हैं? शेल्स मौजूद होते हैं, और उनको बोहर्स ने क्या नाम दिया था? N1 N2 N3। ठीक है, सो जो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड क्या शो कर रहा है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें एक ही शेल होगा। ठीक है, N2 यानी पीरियड नंबर 2 मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल, उनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं 2 ही होंगे। ठीक है, थर्ड पीरियड्स मीन 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड मीन 4 शेल, फिफ्थ पीरियड्स मीन उस पूरे पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें टोटल 5 शेल्स होंगे। ठीक है, 6 पीरियड मीन 6 शेल्स, 7 पीरियड मीन 7 शेल्स। तो पीरियड नंबर हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इन एन एटम। सबसे पहले हम पीरियड ही स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं फर्स्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। के शेल, दे फुलफिल द फिलिंग ऑफ के शेल। इसका भी के शेल और इसका भी के शेल, एक ही शेल है दोनों में। नंबर 2 पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स ऑन द नियॉन। कितने एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 पीरियड्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और पीरियड नंबर 2 का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 ही शेल्स में फिल हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें नियॉन का 10 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, तो 2 ही शेल हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स ऑन द Ar अर्गोन। ठीक है, मैं सबका नेम ले लेती हूँ। Na सोडियम, Mg पोटेशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड अर्गोन। ठीक है, सो सेकंड और थर्ड पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। फर्स्ट शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड मीन इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें
कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स होंगे, ठीक है। फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड्स ऑन क्रिप्टॉन, ठीक है। आप देखें फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो हैं वो लॉन्ग पीरियड्स भी कहलाते हैं। कौन से पीरियड्स कहलाते हैं? लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा शेल फिल हो रहे हैं? KLMN 4 शेल फिल होंगे इसमें, ठीक है। इसमें 5 शेल्स। देन सिक्स पीरियड स्टार्ट हो रहा है सीजियम से और एंड हो रहा है रेडॉन पर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। ये क्या कहलाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। जबकि सेवेंथ पीरियड जो है ओके, फोर्थ और फिफ्थ में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट है, ठीक है। फोर्थ में भी 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट है। जबकि जो सिक्स्थ है उसमें 18 एलिमेंट ये हैं और बाकी एलिमेंट्स ये बॉर्डर जो है वो नीचे बॉटम पे प्लेस हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से इस तरह पेन से करके दिखा देती हूँ। ये जो बॉटम पे एलिमेंट प्लेस हैं 57 से आगे, ये देखें 58। सो ये सीरीज़ 6 पीरियड की ही है, बट चूंकि ये इसके पीछे है हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, इसलिए इसको बॉटम पे प्लेस कर दिया गया, ठीक है, इन सीरीज़ को। इसी तरह आप देखें 7 पीरियड में 89 से आगे 90, तो ये दोनों सीरीज़ जो हैं वो बैक पे हैं। ये 6 पीरियड का पार्ट है और ये 7 पीरियड का पार्ट है, ठीक है। सो 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं 6 पीरियड में? 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है, ठीक है। So 6 period is called as longest period, which consists of 32 elements. 7th period called as incomplete period because the research is going on. Okay, so day by day elements are discovered. So वो element जो है वो यहीं पे प्लेस होंगे, इसलिए 7th period कौन सा है? इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। आपको देखें ये जो पीरियोडिक टेबल है, आपको डिफरेंट टाइप्स के पीरियोडिक टेबल नज़र आते हैं। आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल है, उसमें ऊपर जो है वो अटोमिक नंबर लिखा हुआ है और नीचे जो है वो अटोमिक मास रिप्रेजेंट हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें अटोमिक मास का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा हम वी आर डिस्कसिंग ओनली पीरियोडिक टेबल विच आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ अटोमिक नंबर, इसलिए मैंने ये ईजीएस्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल लिया है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स जो है वो आपको इन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर हाइड्रोजन को शो कर रहा है, ये येलो कलर अल्कली मेटल्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इस तरह से देखें, ये भी आपको पीरियड शो हो रहा है। ये थोड़ी सी ब्लर है पिक्चर, बट आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि एक्चुअली पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ़ शेल्स बता रहा होता है कि उस एटम में कितने शेल हैं। ये देखें फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन का भी एक ही शेल है और हीलियम का भी एक ही शेल है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 1 शेल ओनली। सेकंड पीरियड मीन्स 2 शेल। अब सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियोन, ठीक है। सो सेकंड शेल में सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 2 ही शेल हैं। आप देखें इलेक्ट्रॉन्स तो सबके बढ़ते जा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन शेल सब में 2 ही हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है आप देखें ये आपका आ गया थर्ड पीरियड, तो इसमें कितने शेल्स आ गए? 1 2 3। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में कितने शेल हैं? 3 ही शेल हैं, ठीक है। इसी तरह आपको ये फोर्थ पीरियड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कितने शेल हैं? 1 2 3 4, 4 शेल हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पीरियड आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ़ शेल्स बता रहा है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हम ग्रुप को स्टडी करने जा रहे हैं, ओके।
ओके, सो वी सेड दैट वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं. सो मेनली देयर आर 8 ग्रुप्स. ठीक है, मेनली कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं. ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ठीक है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी. हर ग्रुप का जो है वो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है. तो इस वजह से टोटल ग्रुप कितने बन गए हमारे पास? 16. ठीक है, सो सब ग्रुप ए 1A 2A 3A से लेके 8A तक. इसी तरह सब ग्रुप बी 1B से लेके 8B तक. ठीक है, तो सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो अभी जो है वो हम टेबल में भी देख लेते हैं. Okay, you can see here 1A 2A 3 4 5 6 7 8A. ठीक है, 1A से लेके 8A तक. देन 1B 2B 3 4 5 6 7 8. ये जो 3 हैं ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं. ठीक है, तीनों को मिला के एक ग्रुप है, डैट इज़ 8B. सो 8 ही ग्रुप्स सब ग्रुप ए के हैं और सब ग्रुप बी में भी कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप हैं. तो टोटल जो है वो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 16 ग्रुप्स हैं. ठीक है, सो 16 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रॉस आर कॉल्ड एज पीरियड. तो आपको जो है वो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये पीरियोडिक टेबल आपका होम टास्क भी आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. ठीक है, अभी आपको ग्रुप्स में बता रहे हैं कि हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. के ग्रुप 1A के एलिमेंट्स क्या कहला रहे हैं? अल्कली मेटल्स. ग्रुप 2A के एलिमेंट्स क्या कहला रहे हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स. जो बीच में वन ग्रुप सब ग्रुप बी की सीरीज़ है. ठीक है, ये जो पूरी सीरीज़ आपको नज़र आ रही है दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पे 3A से लेके 8A तक आपको यहाँ अदर मेटल्स जिसमें कुछ मेटल वाइट्स भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल्स से और कुछ नॉन मेटल्स से यानी डुअल करैक्टर्स के होते हैं. इसके अलावा नॉन मेटल्स भी हैं. हेलोजेंस. ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को क्या कह रहे हैं? हेलोजेंस. ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को क्या कह रहे हैं? इनर्ट एलिमेंट्स. ठीक है, या नोबल गैसेस कहला रहे हैं. बॉटम पे जो एलिमेंट्स प्लेस हैं डेट आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. क्या कहलाते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, सो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इट इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम द मेटल्स. ठीक है, मेटल से स्टार्ट हो रहा है. जब हम लेफ़्ट से राइट स्टडी कर रहे हैं यानी अलॉन्ग द पीरियड हमने अभी स्टडी किया तो स्टार्ट मेटल से हो रहा है और एंड जो है वो इनर्ट एलिमेंट पर एंड हो रहा है, नॉन मेटल्स पे एंड हो रहा है. यानी मेटल्स से हम स्टार्ट लेते हैं और नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं. ठीक है, अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम टॉप से बॉटम स्टडी करने जा रहे हैं अलॉन्ग द ग्रुप्स. ठीक है, पहले हमने लेफ़्ट से राइट स्टडी किया, अब हम टॉप से बॉटम स्टडी करेंगे. ठीक है, ग्रुप्स को स्टडी करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला ग्रुप क्या है हमारे पास? ग्रुप 1A. ठीक है, ये वाला ग्रुप हम स्टडी करने जा रहे हैं. ग्रुप 1A डेट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंकियम. ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं. ठीक है, कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं. ठीक है, दे कैन इवन कट विद द नाइफ. इतने सॉफ्ट हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है. स्टार्ट में मैंने आपको कहा था ग्रुप नंबर क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ दैट एटम. ठीक है, ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा है कि उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे उनका एटॉमिक नंबर जितना भी ज़्यादा है. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो उनके लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा. जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 3, एटॉमिक नंबर है 3, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1. सोडियम का 11 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 1. ठीक है, तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है,
सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी? बिकॉज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो फॉर स्टेबिलिटी दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और इन पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव. एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो कैसा आयन बनाते हैं? यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन. यूनि मीन 1. ठीक है, यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं. दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल विद शाइनी सरफेस. ठीक है, सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. वाई दे आर अल्कली मेटल्स? बिकॉज व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस. ठीक है, जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं. बेस क्या होती हैं? अल्कलीज. अल्कलीज कॉल्ड एज बेस. OH ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ बेस. ठीक है, NaOH, KOH, LiOH, MgOH2. ठीक है, सो दे फॉर्म अल्कली मेटल्स. ठीक है, सॉल्युबल बेस बनाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं. नेक्स्ट है ग्रुप 2A एलिमेंट्स. ठीक है, ग्रुप 2A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, रेडियम इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इसी तरह जो अभी हमने ग्रुप 1A का एलिमेंट पढ़ा था उसमें जो लास्ट एलिमेंट था फ्रेंकियम, इट इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, ग्रुप 2A के एलिमेंट में जो लास्ट है रेडियम, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. 2A का मतलब है इस एलिमेंट इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ठीक है, अब स्टेबल होने के लिए इनको कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं. ठीक है, और आफ्टर लूजिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? +2. क्या चार्ज आएगा? +2 आ जाएगा. सो दे फॉर्म डाइवेलेंट पॉजिटिव आयंस. डाई मीन्स 2. डाइवेलेंट पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. दे आर आल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, बट एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स दे आर बिट हार्डर. ठीक है, अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं बट एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स दे आर बिट हार्डर. सो उनके मुकाबले में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस. ठीक है, अल्कली का मतलब क्या है? बेस. सो ये भी जब इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बेस बनाते हैं. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ अ रॉन्ग. KOH है, ये 1A ग्रुप का है. ठीक है, इसकी जगह कैल्शियम हाइड्रो Ca आना चाहिए था. K की जगह क्या आना है? Ca आना है. ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसलिए आप देखें इसके साथ 2 OH ग्रुप अटैच हैं. ठीक है, यहाँ पोटेशियम नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम है. सो दे फॉर्म बेसिस. सो दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, ग्रुप 1A से 8A तक हमने स्टडी करना है. 3, 4, 5, 6 हम यहीं पे स्टडी करेंगे. ठीक है, ग्रुप 3A सबसे पहले आप देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है. तो ये बोरॉन की फैमिली भी कहलाता है. ठीक है, ये पूरी फैमिली क्या कहलाती है? बोरॉन फैमिली भी कहलाती है. बोरॉन आप देखें इसका कलर वाइट है. ये क्या शो कर रहा है? डेट बोरॉन इज़ मेटलॉइड. ठीक है, इस ग्रुप में जो है वो बोरॉन क्या है? मेटलॉइड है. ठीक है, ग्रुप 3 क्या शो कर रहा है कि इनके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लॉस करके क्या बना लेते हैं? इन पे क्या चार्ज आ जाता है? +3 चार्ज आ जाता है. बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता क्योंकि ये मेटलॉइड है. बाकी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, ये क्या हैं? मेटल्स हैं. ठीक है, बाकी सारे मेटल्स हैं, सिर्फ बोरॉन मेटलॉइड है. ग्रुप 4, ठीक है, 4 का क्या मतलब है? इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. ठीक है, तो ना ये 4 किसी को देते हैं ना 4
4 इलेक्ट्रॉन्स इनको कोई देता है, ठीक है। तो ये कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट, ठीक है, यानी शेयरिंग करते हैं। 4 ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 4 जो है वो दूसरा एटम शेयर करता है, और इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दूसरे एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये शेयरिंग के साथ करते हैं। तो कार्बन जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। जबकि टिन और लेड जो हैं, लास्ट के जो हैं वो टिन और लेड वो मेटल्स हैं, ठीक है। ऊपर नॉन मेटल, सेंटर में मेटलॉइड एंड देन मेटल। ग्रुप 5 पर आ जाएं, ठीक है। 5 का जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली भी कहलाती है, ठीक है। पूरी फैमिली क्या कहलाती है, फर्स्ट मेंबर से पहचानी जाती है, तो नाइट्रोजन फैमिली भी कहलाती है। 5 का मतलब है कि ग्रुप 5 का क्या मतलब है, इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3, ठीक है। फास्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की पूरी सीरीज़ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सो नाइट्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि ये इट हैव एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। कभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कभी 2 कर लेता है, कभी 3 कर लेता है, तो कब इस पर +1 +2 +3 चार्ज आ जाता है, सॉरी -1 -2 -3, ओके। सो वेरिएशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसके अलावा ग्रुप 6, ठीक है, ग्रुप 6 का क्या मतलब है कि इसके लास्ट वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में, उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और जो सल्फ़र है वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फ़र क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जबकि सेलेनियम टेलीरियम मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। सेलेनियम और टेलीरियम क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और पोलोनियम जो है वो इसमें क्या है, मेटल है, ठीक है। अब आप देखें 6 का मतलब है लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनको स्टेबल करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। सो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इन पे क्या चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है, तो ये डाईवेलेंट नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाईवेलेंट नेगेटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, ग्रुप 7 है, ठीक है। ग्रुप 7 हम आगे स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 है आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। क्या कहलाते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। हेलोजेंस इज अ ग्रीक वर्ड, हेलो मीन्स सॉल्ट्स, जेंस मीन्स प्रोड्यूसर्स, सो दे आर कॉल्ड सॉल्ट्स प्रोड्यूसर, ठीक है। क्या कहलाते हैं, ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। 7A का मतलब है इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ या ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस, ठीक है। लाइक NaCl, MgCl2, CaCl2, KCl, ठीक है, KBr, सो दे फॉर्म सॉल्ट्स। ये सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ एटम्स नेचर में आपको सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, जैसे ऑक्सीजन भी हम हमेशा कैसे लिखते हैं, O2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर ऑलवेज रिटर्न इन अ डायटोमिक फॉर्म, ठीक है। ये नेचर में सिंगल एटॉमिक फॉर्म में, मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2 एंड I2। अब अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो दोनों गैसेस हैं, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड एंड आयोडीन इज़ अ सॉलिड, ठीक है। जबकि लास्ट जो है एस्टेटाइन इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस्टेटाइन कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवेलेंट नेगेटिव आयन। इन पे क्या चार्ज आ जाता है, -1, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो -1 चार्ज आता है, और क्या बनाते हैं, यूनिवेलेंट नेगेटिव आयन, ठीक है। हेलोजेंस को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस शो कर रहा है कि आफ्टर द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म हेलोइड आयंस,
जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके, फ्लोराइड। लास्ट है आपके पास ग्रुप 8 एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, ठीक है। क्या कहलाती हैं ये? नोबल गैसेस कहलाती हैं। ग्रुप 8A का क्या मतलब है कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इज द साइन ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? हीलियम, नियॉन, अर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। सो देर इज़ नो नीड टू रिएक्शन, ठीक है। हीलियम भी स्टेबल है क्योंकि इसके के शेल कंप्लीट है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने होते हैं और 2 हैं इसके पास, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है, इसने डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है। और बाकी सब के भी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको किसी से भी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ रिएक्टिविटी दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट का मतलब कि जो किसी से रिएक्शन शो नहीं करती, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर अनरिएक्टिव गैसेस। सारी गैसेस हैं, ठीक है। ये सारी क्या हैं? गैसेस हैं और अनरिएक्टिव गैसेस हैं बिकॉज द नोबल गैसेस आर कंपोज ऑफ ओनली सिंगल एटम्स, ठीक है। ये सारी सिंगल अटोमिक फॉर्म में ही पाई जाती हैं। सो दे आर कॉल्ड मोनो अटोमिक गैसेस, ठीक है। क्या कहलाई जाती हैं? मोनोटॉमिक्स। जैसे अभी हमने हैलोजेंस पढ़ा, हैलोजेंस आर डायोटॉमिक, हमेशा 2 एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमेशा सिंगल अटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। सो दे आर कॉल्ड मोनोअटोमिक गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस। सो ग्रुप 8A ग्रुप को अक्सर आप देखते होंगे 0 ग्रुप भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। दे हैव कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, सो दे आर टोटली इनर्ट। होम टास्क क्या है कि आपने एक कलरफुल पीरियोडिक चार्ट बनाना है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ शो किया गया है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब इसमें आपने जो है ग्रुप 1A से लेके 8A के एलिमेंट्स भी पुट करने हैं इसमें, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स ग्रुप पुट नहीं करने, सिर्फ सब ग्रुप A के एलिमेंट्स भी पुट करने। इसके अलावा आपने जो है वो लेक्चर रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर याद करने। एक इंटरेस्टिंग नोट दिया हुआ है पेज नंबर 68 पे, जो आपने लाजमी स्टडी करना है, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, कि नोबल गैसेस कैसे डिस्कवर हुई। तो ये नोट जो है वो आपके पेपर में भी लाजमी आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10 ऑन द पेज नंबर 76 to 77 लिखना, सॉल्व भी करना है और उसको कॉपीज़ में भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, दैट चैप्टर